नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। विशेष में आपका स्वागत है। मैदान से पहाड़ तक ठंड प्रचंड है। उत्तर भारत में कोहरा चरम पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे मैदानों में भी शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी। यानी नए साल पर ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक सैलानियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सर्दी का सितम सहना ही होगा। नए साल के स्वागत के लिए सैलानी लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। आलम यह है कि शिमला से नैनीताल तक होटल हाउसफुल हो चुके हैं, लेकिन सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। ठंड, कोहरे, शीतलहर का ट्रिपल अटैक। साल 2025 की विदाई होने जा रही है। साल 2026 के स्वागत के लिए लोग अपनी अपनी तरह से तैयार हैं। कुछ लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो कुछ लोग मैदानी इलाकों में धार्मिक स्थलों पर जाकर नए साल को यादगार बनाने को बेकरार हैं। इस बीच ठंड, ठिठुरन और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर सैलानियों से गुलजार है। सैलानी डल झील पर शिकारे का लुत्फ लेते दिख रहे हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से घाटी में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही थी, लेकिन घाटी को नए साल से काफी उम्मीदें हैं। वहीं गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हो रही है, जबकि कश्मीर अभी भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने नए साल से पहले खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जिससे घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है और गुलमर्ग विंटर टूरिज्म एक्टिविटी का मुख्य केंद्र बन गया है। गुलमर्ग में प्रेडिक्शन से पहले ही हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे जो स्नोफ्लेक्स हैं, हमेशा इसको कहा जाता है कि काफी मैजिकल पार्ट ऑफ नेचर है स्नोफॉल, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो इससे खूबसूरत चीज आपको देखने को नहीं मिल सकती। मेरे आसपास सफेद चादर बर्फ की अभी बिछी हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ काफी भारी जो है बर्फबारी हुई थी और मौसम विभाग का माने तो 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है बर्फबारी जो है हो सकती है। मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल खासकर पहाड़ी इलाकों में, तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ के पर्यटन के लिए। और गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक आ चुके हैं नया साल मनाने के लिए, और जो ईयर एंड हॉलीडेज हैं उसके लिए जब बर्फ का सुना है लोगों ने, तो यहाँ की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। गुलमर्ग से लेकर किश्तवाड़ तक सुरक्षा बल भी मुस्तैद दिख रहे हैं। बीएसएफ के जवान कई फीट जमी बर्फ को चीरते हुए सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पूरी धरती पर दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भी अब विंटर कार्निवाल शुरू हुए। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जो ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा, लेकिन अब सभी नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। इधर जम्मू में कोहरा और शीतलहर लोगों को परेशान कर रहा है। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है, जहां पहाड़ी इलाकों में कई जगह हिमपात हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई है और इसके कारण ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय अगर हम देखें जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो घना कोहरा है और इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा है इस समय जम्मू शहर में, और जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस घने कोहरे से जो है विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। नए साल पर हिमाचल प्रदेश का मौसम भी सैलानियों को लुभा रहा है। पूरे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की भरमार है। शिमला में होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। ये शिमला का मशहूर माल रोड है। स्कैंडल पॉइंट इस समय तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर सैलानी जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं और तादाद पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में अगर करें तो अब बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 72 घंटे के अंदर जो है अब बर्फबारी की उम्मीद है। आज एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ का वेदर नो डाउट
पॉल्यूशन फ्री है, मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन का हाल है, यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए इस मौसम में। मौसम विज्ञान की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 दिसंबर से हिमाचल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। जो तापमान है, दिन के तापमान खासकर हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बने हुए हैं लगभग सभी स्थानों पे। लेकिन ये जो बारिश और बर्फबारी होने वाली है कल रात से ही, जिसका असर जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिन के तापमान में मुख्य रूप से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो है एक अच्छी खासी गिरावट मध्यवर्ती इलाकों और हाई हिल्स में हमें देखने को मिलेगी। जो ये तापमान हमारे अभी अबव नॉर्मल 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, ये गिर के कहीं ना कहीं हमारे बिलो नॉर्मल 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड सभी जगह देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पंजाब और हरियाणा में भी घने कोहरे का अनुमान लगाया है, यानी नए साल पर भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में सुबह है सर्द हवाएं और उसके साथ है घना कोहरा। अगर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इस वक्त काफी इम्पैक्टेड है। और आपको बता दें, लो से मॉडरेट फॉग है वो लगातार चल रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें खास तौर पे जो हाईवेज हैं वहां पे विजिबिलिटी काफी लो है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर दिन के तापमान की बात करें तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो तापमान बढ़ता है तो कोहरा है वो छटने लगता है, तो वहां पे थोड़ी राहत मिलती है। नए साल में बस 2 दिन बाकी है। साल 2025 की विदाई होने जा रही है और इसी के साथ साल 2026 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस जश्न में मौसम रोड़ा बन रहा है। कोहरे ने रास्ते निगल लिए हैं, ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली से यूपी तक हर सफर सवाल बन गया है। ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। सैकड़ों फ्लाइट और ट्रेन कैंसिल की जा चुकी हैं। कोहरे की चादर की वजह से सड़कों पर चलने से डर लग रहा है। प्रदूषण की वजह से एक एक सांस भारी है। नया साल आने ही वाला है, लेकिन जश्न से पहले कुदरत के निजाम ने देश के बड़े हिस्से को जकड़ लिया है। कोहरा, ठंड और जहर भरी हवा तीनों मिलकर बन गए हैं आफत का त्रिकोण। सड़कें सूनी हैं, ट्रेनें धीमी हैं और आसमान धुंध में कैद है। जहां देखो वहीं सन्नाटा और हर चेहरे पर चिंता की लकीर। उत्तर भारत की तस्वीर एक जैसी है। दिल्ली हो या नोएडा या फिर लखनऊ, हर तरफ कोहरे की मोटी चादर, हर मोड़ पर खतरा, हर सफर पर सवाल। गाड़ी की फॉग लाइट जल रही है, फिर भी रास्ता दिख नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली से कुदरत का 36 का आंकड़ा है। दिल्ली वालों पर वायु प्रदूषण, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक पड़ा है। अभी हम राजधानी दिल्ली के एमबी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्थिति क्या हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के पड़ोसी नोएडा में भी रफ्तार धीमी है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे को भेद कर आगे बढ़ना मानो चक्रव्यूह को तोड़ने जैसा है। दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में कोहरे की नवाबी गजब है। यूपी में ठंड का कहर बरकरार है, जिसके चलते शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। फिर चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है, जहां शीतलहर के चलते स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हालत इस तरह की है कि ठंड में लोगों को यहां सहारा लेना पड़ रहा है आग का। आप देखें कि कैसे सुबह का समय है, ठंड है, कोहरा है और लोग कैसे आग ताप कर अपने आप को इस शीतलहर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल की जल्दबाजी और जरा सी लापरवाही। रामपुर में ट्रक ड्राइवर ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा टाला जा सकता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से बोलेरो चालक की जान चली गई। ऐसे मौसम में ट्रेन का सफर काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब ट्रेन ही लेट चल रही हो तो आम आदमी क्या करे। यह है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे कभी मुगल सराय रेलवे स्टेशन कहते थे। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 16-16 घंटे देरी से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते यात्री, बुजुर्गों की कपकपी, बच्चों की बेबसी, यही इन दिनों रेलवे स्टेशन का हाल है। घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित तमाम ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। आप देख सकते हैं इन ट्रेनों के इंतजार में
पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रेल यात्री परेशान हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर हम ठंड की बात करें तो आज चंदौली और आसपास के इलाके में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 36 घंटों से भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हो पाए हैं। ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं और रेल यात्री ट्रेनों के इंतजार में बेहाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं रेलवे भी कोहरे के सामने बेबस है। रेलवे का कहना है कि हमारा मकसद सेफ्टी है। ट्रेन ही नहीं, सड़कों पर भी कोहरा मुसीबत बना हुआ है। नए साल से पहले सोनीपत में एक शख्स के घर मातम पसर गया। कोहरे की वजह से ट्रक ड्राइवर ने इको गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए। दिल्ली से रोहतक की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 1 घंटे का वक्त काफी होता है। लेकिन नए साल पर मौसम की आंख मिचौली ऐसी है कि गाड़ियां रेंग रही हैं और लोगों को पता नहीं कि कितना वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना को घने कोहरे की चादर ने ढक लिया। सुबह विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर रह गई। नए साल पर इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। जिन ट्रेनों को पकड़कर लोग नए साल का जश्न परिवार दोस्त के साथ मनाने का सपना देख रहे हैं, वो दगा दे रही हैं। झांसी के लोग तो घर में ही नए साल मनाने को बेबस हैं। ठंड और कोहरे का कॉकटेल इतना खतरनाक है कि घर की दहलीज से बाहर लोग मजबूरी में ही कदम रख रहे हैं। में चल पा रहा है। अच्छा, कोहरा कैसे है? बहुत जबरदस्त कोहरा है, रात भर कोहरा है वो। अच्छा, कड़ाके की ठंड है। वो फॉग कैसे है? कोहरा कैसा है? कोहरा खूब है, आगे बहुत है, आगे बाजार में तो कम है, कुछ आउट दो गली में बहुत ठंडा कोहरा है। पठानकोट में भी कोहरे का कहर दिखा। बजरी से भरा ट्रक पलट गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। मौसम विभाग कह चुका है कि राहत अभी दूर है। ठंड बढ़ेगी, कोहरा और गहराएगा। नए साल की दहलीज पर खड़ा देश इस वक्त जश्न नहीं बल्कि सतर्कता मांग रहा है, क्योंकि कोहरा सिर्फ रास्ते नहीं ढक रहा बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थाम चुका है। चंदौली से उदय गुप्ता, सोनीपत से पवन कुमार, अमृतसर से अमित शर्मा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।